अगर आपने कभी भी आंवले का मुरब्बा नहीं बनाया और अगर बनाया हो तो ठीक नहीं बना, यानी कि आंवले कसीले रह गए या गुलाब जामुन की तरह रस भरे और नरम बनकर तैयार नहीं हुए, तो मेरी गारंटी है अगर आप मेरी तमाम टिप्स को और मुरब्बा बनाने की टाइमिंग को ठीक से फॉलो करके मुरब्बा बनाते हैं तो आंवले का मुरब्बा परफेक्ट बनकर तैयार होगा और आप ढेर सारा आराम से बनाकर साल 2 साल भी इस्तेमाल करेंगे तो खराब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 किलो आंवले लिए हैं। मैंने आंवलों को धोकर कुछ देर स्ट्रेनर में रहने दिया था ताकि इसमें से पानी निकल जाए। ये मुझे छोटे साइज के आंवले मिले हैं। अगर आपको बड़े साइज के आंवले मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर बड़े साइज के ना मिल सके तो आप इस तरह छोटे साइज के भी आंवले मुरब्बा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले फोर्क की मदद से तमाम आंवलों को इस तरह से गूंद लेना है। आंवले का मौसम सर्दियों में आता है तो अभी आपको किसी भी सुपर स्टोर से या फिर किसी भी मार्केट से बहुत आसानी से आंवला मिल जाएगा। और आंवले का मौसम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो जितनी जल्दी हो सके आंवला लाइए और जल्दी से मुरब्बा बनाकर स्टोर कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि तमाम आंवलों को गूंद लिया है। एक बात क्लियर कर दूं कि आंवले छोटे साइज के हों या बड़े साइज के, मुरब्बा बनाने का तरीका सेम होगा। ये मैंने फूड ग्रेड फिटकरी ली है जो कि इस तरह ट्रांसपेरेंट होती है। इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और 1 टीस्पून पिसी हुई फिटकरी पानी में शामिल की है। फिटकरी को पानी में मिक्स कर लेना है। अब इसमें ये तमाम आंवले शामिल कर देंगे और पानी मैंने इतना लिया है जिसमें आंवले आसानी से मुकम्मल तौर पर डूब जाएं। जिस तरह मैंने पिसी हुई फिटकरी इस्तेमाल की है इसी तरह आप तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून चूना भी पानी में बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और बिल्कुल सेम तरीके से आंवलों को चूने वाले पानी में डुबोकर 24 घंटे के लिए रख सकते हैं। ठंड का मौसम है तो आप आराम से 24 घंटे रूम टेम्परेचर पर इन आंवलों को रख सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम किसी वजह से बिजी होते हैं और अगर हमें 24 घंटे बाद आंवले का मुरब्बा बनाने का टाइम नहीं मिलता तो आप आंवले के बोल को फ्रिज में रख दीजिएगा और जब आपको टाइम मिले आप आंवले का मुरब्बा बना लीजिएगा। यानी कि 2 से 3 दिन मजीद फ्रिज में रखा जा सकता है। अब बोल को कवर कर देना है और 24 घंटे के लिए इसी तरह आंवलों को रहने देना है। आंवलों को भीगे हुए 24 घंटे हो गए हैं। अब इसमें मौजूद पानी को फेंक देना है और एक दफा सादे पानी से आंवलों को कंघाल लेना है। ये पूरा प्रोसेस आंवलों में से कसीलापन खत्म करने के लिए किया जाता है। तो ये आंवले अब मुरब्बा बनाने के लिए तैयार हैं। आंवलों को स्टीम करने के लिए मैंने पैन में पानी रख दिया था जिसमें उबाल आ गया है। तो अब इस पर मैंने स्टीमर रखा है और स्टीमर में तमाम आंवले शामिल करेंगे और कवर करके तकरीबन 6 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। आपको जिस तरीके से आसानी हो उस तरह से आप स्टीम कर लीजिएगा। आंवलों को मैंने 6 मिनट स्टीम किया है क्योंकि मैंने स्टीमर का यूज किया है। अगर आप आंवलों को स्टीम करने के लिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 मिनट स्टीम कीजिएगा। आंवलों को थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। मैं आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी का या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो आंवला है तो ये मैंने 1.25 किलो मिश्री ली है जिसे पीस लेना है। मिश्री को बारीक पीस लिया है और ये आंवले भी काफ़ी हद तक ठंडे हो गए हैं। ये मैंने स्टील का पैन लिया है। कोशिश कीजिएगा स्टील या फिर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें विटामिन सी की वजह से अच्छी खासी तुर्शी मौजूद होती है। तो सिल्वर का पैन ना इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने पैन में एक तह पिसी हुई मिश्री की लगाई है। अब इसमें एक तह आंवलों की लगाएंगे। बस इसी तरह आंवले और पिसी हुई मिश्री की तह लगा लेनी है। ख्याल रहे कि आंवलों को स्टीम करके गलाना लाजमी होता है क्योंकि जब एक दफा आंवले चीनी, मिश्री या चाशनी में चले जाते हैं तो आंवलों के गलने का प्रोसेस रुक जाता है। आंवले और मिश्री की तह लगा लेने के बाद पैन को बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके रखेंगे। अभी पैन को लो फ्लेम पर रखे हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं आंवलों में से रिलीज हुए पानी से मिश्री मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इस तरह पैन को थोड़ा हिला लेना है और फिर दोबारा लो फ्लेम पर कवर करके रखना है। मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि इस पॉइंट पर कितनी फ्लेम रखनी है।
आप देख सकते हैं दम वाली आंच से भी बहुत कम आंच रखनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता आंवलों में से भी पानी रिलीज होता जाए और मिश्री भी मेल्ट होती चली जाए। अब इस तरह हल्के हाथ से आंवलों को अलट पलट कर लेना है। मिश्री तकरीबन मेल्ट हो गई है। अब पैन को कवर किए बगैर लो फ्लेम पर चाशनी में ट्रांसपेरेंसी आ जाने तक कवर किए बगैर पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि चाशनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है और इसमें ये मैंने 4 अदद छोटी इलायची शामिल की है और ख्याल रहे कि लो फ्लेम पर ही पकाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। लो फ्लेम पर इसलिए पकाना है ताकि आंवले में मौजूद पानी रिलीज होकर ड्राई हो जाए और आंवले भी बहुत अच्छे तरीके से चाशनी को सोक कर लें। अगर आंवलों में पानी रह गया तो क्या होगा, मुरब्बा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। यानी कि जब आप मुरब्बे को एयर टाइट जार में स्टोर करेंगे तो आंवले पानी छोड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से चाशनी पतली हो जाएगी और मुरब्बा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। मैंने आंवलों को हल्के हाथ से अलट पलट करके कवर कर दिया है। अब 15 मिनट लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 15 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। आंवलों से पानी भी मुकम्मल तौर पर रिलीज हो गया है। इसमें ये मैं सिर्फ 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। वैसे तो इसमें लेमन जूस शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में होता है, लेकिन एहतियातन शामिल कर दिया जाए तो बेहतर है। अब पैन को कवर किए बगैर लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि चाशनी गाढ़ी हो जाए और आंवलों का कलर चेंज होकर ब्राउन सा हो जाए। मैंने मजीद 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कि आंवलों का कलर चेंज हो गया है और चाशनी में हैवी से बबल बन रहे हैं। इसका मतलब है चाशनी भी से गाढ़ी हो गई है और आंवलों ने भी बहुत अच्छे तरीके से चाशनी को जज्ब कर लिया है। यानी कि बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह रस भरे आंवले बनकर तैयार हैं। मैं आपको चाशनी की कंसिस्टेंसी भी चेक करके दिखा देती हूँ कि कैसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि चाशनी का हल्का सा तार बन रहा है। हमें इसी तरह की हल्के तार की चाशनी दरकार है। जब आंवले का मुरब्बा ठंडा होगा तो चाशनी बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। अभी आपको पतली लग रही होगी। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। जब यह आंवले का मुरब्बा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो बिल्कुल साफ सुथरे और ड्राई एयर टाइट जार्स में ट्रांसफर करके आप 1 से 2 साल आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि जब भी कोई इसे निकालने के लिए आप चमचा यूज करें, बिल्कुल साफ सुथरा और ड्राई होना चाहिए। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है। आप ये मेरे तरीके से आंवले का मुरब्बा जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।